नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। भोंदू बाबा खरात विवाद पर शिवसेना का प्रचंड पलटवार। अरुण सामंत जी का बेहद तीखा और निर्णायक बयान। पत्रकार बंधुओं और बहनों के लिए मुख्य बिंदु। भोंदू बाबा खरात की गिरफ्तारी पर गृह विभाग की कार्रवाई का जोरदार स्वागत करते हुए कहा गया कि कानून के हाथ बहुत मजबूत है और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि कुछ पुरानी और संदर्भ से हटाकर दिखाई जा रही तस्वीरों के जरिए विपक्ष द्वारा जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है वह पूरी तरह से सुनियोजित साजिश है, जिसका उद्देश्य केवल सरकार और शिवसेना की छवि को धूमिल करना है। इन तस्वीरों में देश के गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर जैसे बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाकर सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिवसेना ने कड़ी और स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया कि जब भोंदू बाबा के आश्रम को सूखे के समय पानी उपलब्ध कराया गया तब राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार, तो आज आरोप लगाने वालों को पहले अपने फैसलों का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में जहां किसान पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे थे, वहीं किसानों के हिस्से का पानी कथित रूप से भोंदू बाबा के आश्रम तक पहुंचाया गया और इस पूरे प्रकरण में उद्धव ठाकरे की प्रमुख भूमिका होने का आरोप लगाया गया। आज वही उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर झूठे, बेबुनियाद और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार के खिलाफ शिवसेना ने साफ चेतावनी दी है। हर झूठ का जवाब तथ्य और ताकत से दिया जाएगा और किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में दो टूक कहा गया कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलती, सच्चाई अंततः सामने आकर ही रहती है। कसं आहे, खरात सारख्या भोंदू बाबांना पकडलं हे अतिशय चांगलं काम महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालयाने केलेलं आहे. मी त्यांचं स्वागत करतो. परंतु विरोधक या प्रकरणाचं राजकारण करण्याचा जो काही गलिच्छपणा करत आहेत त्याचा मी निषेध करतो. ते असं म्हणत आहेत की ज्यांचे ज्यांचे फोटो या भोंदू बाबा खरात यांच्याबरोबर दिसत आहेत त्या सर्वांना अटक झाली पाहिजे, त्या सर्वांनी तात्काळ राजीनामे दिले पाहिजेत. आता जे आरोप करतात ते कोण आहेत तर उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत. उद्धव ठाकरे ज्यावेळेस या राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस या खरात भोंदू बाबाला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जे पाणी धरणातून दिलं जात होतं त्याच्यातील काही टक्के पाणी या उद्धव ठाकरे यांनी जबरदस्ती करून या भोंदू बाबांच्या आश्रमामध्ये वळवलं स्वतःच्या सहीनिशी. हे आज ते विसरलेले आहेत. याच भोंदू बाबांबरोबर उद्धव ठाकरे यांचे सुद्धा फोटो आहेत. आणखीन काही फोटो लवकरच बाहेर पडतील. आता इतरांचे फोटो उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत दाखवत आहेत. ते काय म्हणतायत की अमित शहाजी यांचे फोटो आहेत, त्याच्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचे फोटो आहेत, चंद्रकांत दादा पाटील यांचे फोटो आहेत, तटकरे यांचे फोटो आहेत आणि आता सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी यांचे फोटो सुद्धा ते दाखवते. आता हे फोटो वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये कधी कधी घेतले गेले असतील, याचा अर्थ असा होत नाही की हे सर्व लोक त्या भोंदू बाबा खरात याच्या बरोबर त्याच्या प्रकरणांमध्ये सामील होते असा अर्थ होत नाही. हा एक मात्र नक्की, खरात या भोंदू बाबा बरोबर जे कोणी डायरेक्ट संबंधित होते त्यांना अटक झाली पाहिजे, त्यांना शिक्षाही झालीच पाहिजे. मात्र विरोधकांनी खोटं राजकारण बंद करावं आणि एकनाथ शिंदेजी किंवा इतर नेत्यांवरती खोटे आरोप करून जनतेमध्ये त्यांना बदनाम करण्याचा जो काही डाव चाललेला आहे तो डाव तात्काळ थांबवा, अन्यथा शिवसेना जशास तसं उत्तर दिल्याशिवाय गप्प यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।